हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोडर्स कैटलिस्ट चैनल में। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर विनोद राणा। प्रोग्रामिंग्स विद लूपिंग के लास्ट पार्ट में हम लोग कुछ टफ और मीनिंगफुल प्रोग्राम्स ले रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रोग्राम है कि हमें किसी भी एक नंबर के जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो प्रिंट करना है, जो प्राइम फैक्टर्स वो प्रिंट करना है। देखिए, किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे प्राइम नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके वही नंबर आ जाए तो उसको कहते हैं उसके प्राइम फैक्टर। जैसे कि आपका देखिए 12 एक नंबर है, तो 12 के देखिए प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं? 2, 2 एंड 3। देखिए 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। जैसे देखिए आपका 100 है, 100 एक नंबर है, 100 के प्राइम फैक्टर्स कौन से? 2, 2, 5, 5। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100। मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी नंबर मीन्स टू रिप्रेजेंट दैट नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। आपका देखिए उसको एक प्रोग्राम के फॉर्म में कैसे करते हैं। देखिए आपका, देखिए मैं इसको प्रैक्टिकली कैसे करके दिखाता हूँ। देखिए वो बता रहा हूँ आपको। देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपका यहाँ पर n। मुझे देखिए उसका प्राइम फैक्टर प्रिंट करना है, ठीक है आपका। तो प्राइम फैक्टर में कभी भी 1 इंक्लूड नहीं होता, तो मैं एक आपको लूप चलाने के लिए एक आपका नम ले लेता हूँ और एक ले लेता हूँ आई आपका, ठीक है। एक यूजर से नंबर एंटर करवा लेता हूँ, एंटर नंबर, स्कैनफ, %d एंड %n। अब देखिए यहाँ पर क्या करूँगा, आपका नम आई की इनिशियल वैल्यू 2 ले लूँगा आपका, क्योंकि मुझे 1 से तो चेक करना नहीं है आपका, और नम इक्वल टू n। अब एक लूप चलाइए, वाइल नम इज़ ग्रेटर देन 1। देखिए जीरो मत लीजिएगा, नम इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि एट द एंड आपका जो बचेगा आपका वो 1 बचेगा आपका। तो देखिए इफ़ अगर नम मॉड आई क्या इक्वल टू 0 है, मीन्स क्या आई क्या उसका फैक्टर है? अगर आई उसका फैक्टर है तो एक मुझे प्राइम फैक्टर मिल गया आपका, तो इसको प्रिंट कर लीजिए। प्रिंट एफ %d, एक कॉमा लगा लीजिए ताकि कॉमा कॉमा करके प्रिंट हो जाएंगे आपके, और कॉमा आई। अब इसी नंबर को क्या कर लीजिए, आई से डिवाइड कर लीजिए। अब जो रिमेनिंग नंबर बचेगा उसको मैं दोबारा आई से चेक करूंगा आपका, बट अगर आई उसका फैक्टर नहीं है तो एल्स क्या हो जाएगा आपका, आई प्लस प्लस हो जाएगा आपका, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब तो इसको चला के देखिए मैं एक नंबर ले रहा हूँ आपका, फॉर एग्जांपल चलिए मैं 100 ले रहा हूँ पहले आपका। देखिए 2255 का आंसर आना चाहिए। देखिए 2255। कोई दूसरा नंबर लीजिए, देखिए आपका मैं ले रहा हूँ 22। देखिए 22 के आपके प्राइम फैक्टर कौन से? 2 और 11 है। देखिए आपके 2 और 11 को मल्टीप्लाई कर 22 आता है, और दोनों क्या प्राइम नंबर्स हैं आपके। देखिए ये देखिए। आप लीजिए 27। तो 27 का देखिए क्या है, 333। 3 इंटू 3 करने से 27 ही आता है देखिए आपका। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे काम कर रहा है। देखिए आपका ये दूसरा प्रोग्राम लेते हैं। देखिए एक प्रोग्राम में आपको सेमी प्राइम नंबर। सेमी प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं आपके? प्राइम नंबर आप जानते हैं, प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। सेमी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसके आपके जो फैक्टर, जैसे 6 आपका एक सेमी प्राइम नंबर है, जिसके देखिए 2 प्राइम नंबर का जो प्रोडक्ट वही नंबर हो जाए आपका। जैसे देखिए 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है देखिए आपका। इसके 2 प्राइम नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन वही नंबर है तो उसको कहते हैं सेमी प्राइम नंबर। तो ए सेमी प्राइम नंबर इज नेचुरल नंबर दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 प्राइम नंबर्स। मीन किन्हीं 2 प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन अगर वो नंबर है तो उसको कहते हैं आपका सेमी प्राइम नंबर। द 2 प्राइम नंबर इन द प्रोडक्ट में इक्वल टू ईच अदर। जैसे कि आपको 49 है, तो 49 देखिए 7 से डिविजिबल होता है। 7 इंटू 7 क्या होता है, 49 होता है आपका। तो एक ही नंबर को अगर 2 बार मल्टीप्लाई, एक ही प्राइम नंबर को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करें तभी अगर आपको वो नंबर आ जाए तो उसको भी सेमी प्राइम नंबर कहते हैं आपका। तो देखिए अभी जो मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोग्राम बनाया था ये उसी से ही हो जाएगा आपका। देखिए 26 देखिए आपका क्या है, 26 इज सेमी प्राइम नंबर बिकॉज इट्स प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर 2 और 13। देखिए 2 और 13 का देखिए आपका क्या है, 26 होता है देखिए आपका। तो देखिए इसको आप प्रैक्टिकली कैसे करेंगे। देखिए ये प्रोग्राम अभी आपने कुछ देर पहले बनाया था, किसका बनाया था आपने? ये प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोग्राम बनाया था। आप इसमें क्या कर लीजिए, काउंट नाम का वेरिएबल ले लीजिए, कॉमा सी, और जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए, सी इक्वल टू 0, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या करिए, इसको काउंट कर लीजिए C++, और बाहर निकल कर ये चेक कर लीजिए कि क्या C की वैल्यू 2 आ रही है। तो इफ़ C इक्वल टू अगर 2 आ रही है तो इसका मतलब ये क्या आपका सेमी प्राइम नंबर है। तो प्रिंट एफ सेमी प्राइम नंबर, और एल्स में लीजिए नॉट सेमी प्राइम नंबर। तो देखिए उसी प्रोग्राम से ये प्रोग्राम बन गया देखिए आपका। देखिए मैं जानबूझकर एक टाइप के प्रोग्राम एक साथ लेता हूँ ताकि आपको एक बार डिफरेंट तरीके से उसको ना सोचना पड़े। अब चला के देखिए जरा इसको। देखिए अब यहाँ पर नंबर लीजिए आप 26। देखिए क्या लिखा है, 2 और 13। देखिए 2 और 13 देखिए 2 ही इसका फैक्टर है देखिए आपका, और सेमी प्राइम नंबर आ गया देखिए आपका। अब यहाँ पर एक दूसरा नंबर लीजिए, आप 100 लीजिए।
देखिए कहेगा नॉट सेमी प्राइम नंबर। देखिए 2 to 5 है, देखिए इसके मल्टीपल, देखिए इसके फैक्टर्स हैं, किन्हीं दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन वो नंबर नहीं था आपका, किन्हीं दो प्राइम नंबर का, तो नॉट सेमी प्राइम नंबर लिख के आगे देखिए आपका। अब आप 22 लीजिए, 22 देखिए आपका है, देखिए 2 और इंटू 11 कहेंगे तो आपका 22 आता, तो सेमी प्राइम नंबर हो गया आपका। तो देखिए आपके प्राइम फैक्टराइजेशन वाले प्रोग्राम से ही मैंने आपका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन का प्रोग्राम लिखा था, उसी प्रोग्राम में मैंने क्या कर लिया, काउंट कर लिया आपका प्राइम फैक्टर्स को, काउंट कर लिया आपका। तो अगर किसी नंबर के केवल 2 ही प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो आपका सेमी प्राइम नंबर है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट प्रोग्राम लीजिए, एडम नंबर। देखिए एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है एडम नंबर आपका। देखिए एक नंबर आप कंसिडर करिए जैसे 12, देखिए आप ऊपर पढ़ लीजिएगा एडम नंबर क्या होता है, बट आप एग्जांपल देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए एक नंबर 12 है, देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 याद रखिएगा। और 12 का रिवर्स कितना होता है, 21 होता है। और 21 का आपका स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। तो देखिए 12 का स्क्वायर और 12 के रिवर्स का स्क्वायर एक दूसरे के रिवर्स है, देखिए आपके। फिर देखिए 12 का स्क्वायर 144, 12 का रिवर्स 21 का स्क्वायर 441, और 144 और 441 एक दूसरे के रिवर्स है आपके, तो इसको कहते हैं एडम नंबर आपका। तो मुझे क्या करना है, आपका ओरिजिनल नंबर का पहले स्क्वायर करना है और ओरिजिनल नंबर का रिवर्स भी करना है, और उसके जो चाहे ओरिजिनल नंबर के स्क्वायर का रिवर्स करिए या उसके रिवर्स का स्क्वायर का रिवर्स करिए, मीन्स आपको 2 बार रिवर्स करना है। तो बेटर है कि मैं इसको 2 बार रिवर्स करने के बजाय मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ रिवर्स करने का आपका। तो देखिए करके दिखा, देखिए आप। तो देखिए मैं प्रोग्राम बनाने और एडम नंबर का, लेकिन एडम नंबर से पहले मैं क्या करने जा रहा हूँ, रिवर्स का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। देखिए रिवर्स का फंक्शन लिख रहा हूँ। वैसे मैं फंक्शन एक टॉपिक अलग से लूँगा आपका, बट किसी भी प्रोग्राम में अगर आपको एक ही काम को 2 बार करना पड़े तो बेटर है कि उसको आप किससे करिए, एक फंक्शन से करिए। तो देखिए मैं यहाँ पर फंक्शन ले लेता हूँ रिवर्स, और एक वेरिएबल लेता हूँ नम। मैं जो भी नम के अंदर वैल्यू आएगी मैं उसका रिवर्स करूँगा। देखिए मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको एक पैरेंडॉम का प्रोग्राम करा चुका हूँ, तो ये कुछ नया प्रोग्राम नहीं है। तो एक इंटीजर मैं यहाँ पर आर ले लेता हूँ, आर इक्वल टू 0, आर फॉर रिवर्स। मैं यहाँ पे एक लूप चलाता हूँ वाइल, जब तक नम की वैल्यू 0 से बड़ी है। और यहाँ पे क्या कर लूँगा, देखिए आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस जो मॉड है वो जोड़ लीजिए, नम मॉड 10, और नम डिवाइड इक्वल 10। तो देखिए इससे क्या होगा, जब लूप से बाहर निकलेगा तो ये रिवर्स कर चुका होगा। तो रिटर्न आर। अगर आपको चेक करना है पहले चेक कर लीजिए, देखिए ज़रा एक नंबर ले लीजिए इंटीजर n इक्वल टू कोई भी नंबर ले लीजिए, 123 लेके देख लीजिए। पहले मैं आपको सिर्फ रिवर्स दिखा, रिवर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए प्रिंट एफ, चलिए यहाँ पे एक आर नाम का वेरिएबल भी ले लीजिए, आर। तो देखिए परसेंटेज डी कॉमा, चलिए आर में इक्वल टू रिवर्स ऑफ n कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आर को प्रिंट करके देखिए ज़रा। तो देखिए अगर रिवर्स आता है तो इसका मतलब रिवर्स का फंक्शन काम कर रहा है हमारा। देखिए आपका नंबर था 120 से, देखिए आंसर कितना आ गया, देखिए आपका 321 आ गया आपको। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका। तो अब देखिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक ओरिजिनल नंबर n ले रहा हूँ आपका, चलिए एक आपका रिवर्स भी ले रहा हूँ। पहले यहाँ पर यूजर से क्या ले लूँगा, एक नंबर ले लेता हूँ, प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, स्कैन एफ परसेंटेज डी n%n। देखिए एक नंबर ले लिया मैंने आपका। अब देखिए मैं इसका रिवर्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसका जो n का रिवर्स किस में आ जाएगा, आरबी में आ जाएगा आपका। तो आरबी में अगर n 12 है तो आरबी में कितना आपका कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगा रहा हूँ, देखिए आपका यहाँ पर, देखिए समझने की कोशिश करिए कि इफ n इंटू एन है, n इंटू एन है, मतलब ओरिजिनल नंबर का जो स्क्वायर है क्या वो इक्वल टू है उसके रिवर्स के स्क्वायर का। तो आर रिवर्स आर ई वी इंटू आर ई वी कर दीजिए, आर ई वी इंटू आर ई वी। तो देखिए रिवर्स का जो स्क्वायर का रिवर्स क्या ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, ओरिजिनल नंबर के स्क्वायर के इक्वल अगर है तो प्रिंट एफ हम क्या ले देंगे आपका, अगर ऐसा है तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं आपका एडम नंबर, और एल्स में नॉट एडम नंबर। देखिए अगर आपको एक साथ मल्टीप्लाई करने में तो कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप पहले किसी वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई जरूरी नहीं कि आप मल्टीपल वेरिएबल्स लें। नॉट एडम नंबर, यहाँ डबल कोड नहीं लगाया मैंने। देखिए एक नंबर एंटर करिए यहाँ पर 12, क्या एडम नंबर कर रहा है, देखिए आपका आपने 12 एंटर किया, एक एडम नंबर देखिए मैसेज आ गया आपका, ठीक है। एक दूसरा नंबर डालिए, आप डालिए 13,
13 भी देखिए एक आपका एडम नंबर है आपका। आप 13 को चेक करके देख लीजिए। 13 का जो आपका स्क्वायर होता है 169 होता है, और 13 का जो रिवर्स है 31 का जो स्क्वायर है 961 होता है। तो ये भी एक आपका क्या है, एडम नंबर है आपका। कोई और नंबर लेके देखिए, आप 14 लेके देखिए 14। तो देखिए 14 आपका नॉट एडम नंबर है आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से काम कर रहा है। देखिए यहाँ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इनके स्क्वायर को और इनके रिवर्स के स्क्वायर को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर लीजिए, देन आप चेक कर लीजिए, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम लेते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है स्मिथ नंबर। देखिए स्मिथ नंबर आपके कौन से नंबर्स होते हैं, नीचे देखिए एग्जांपल में समझा रखा है देखिए आपका कि किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स के डिजिट का सम और किसी भी नंबर के डिजिट का सम वो इक्वल होना चाहिए। देखिए 27 के देखिए 2 + 7 9 होता है, और 27 के प्राइम फैक्टर कौन से है, 3 है, तो 3 + 3 + 3 कितना होता है, 9 होता है आपका। तो 9 क्योंकि प्राइम फैक्टर के डिजिट का सम और ओरिजिनल नंबर के डिजिट का सम दोनों इक्वल है, तो ये क्या आपका स्मिथ नंबर है। यहाँ पर देखिए 24 के देखिए 2 + 4 कितना 6 होता है, और 24 के देखिए प्राइम फैक्टर कौन से हैं 2 2 2 3, और इसके अगर डिजिट का सम और इसका डिजिट का सम देखिए, इसका डिजिट का सम 9 आता है और उसका 6 आता है, तो 9 और 6 देखिए इक्वल नहीं है, तो ये क्या आपका हेंस 24 इज नॉट ए स्मिथ नंबर, और हेंस 27 इज ए स्मिथ नंबर। आपका 22 भी एक आपका स्मिथ नंबर है। 22 क्यों स्मिथ नंबर है, 22 के देखिए आपके प्राइम फैक्टर कौन से 2 और 11, तो 2 और 11 के जब आप डिजिट का सम करेंगे 2 + 1 + 1 4 होता है। 2 और 11 को मत सम करिए, 2 + 1 + 1 करिए, देखिए 4 होता है, और 22 का भी 2 + 2 4 होता है। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा स्मिथ नंबर। देखिए स्मिथ नंबर के प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, पहले अपने नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और प्राइम फैक्टर को सम करना है, लेकिन प्राइम फैक्टर के डिजिट को सम करना है, लेकिन मुझे क्या करना है, ओरिजिनल नंबर को भी सम करना है और आपके ओरिजिनल नंबर के डिजिट को भी सम करना है और आपके प्राइम फैक्टर के सम के भी डिजिट को सम करना है। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पर आपका सम ऑफ डिजिट, चलो सम ऑफ डिजिट एक फंक्शन है एसओडी, इंटीजर नम। तो नम में जो भी नंबर आएगा उसके डिजिट का मुझे सम करना है, तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर एस ले लेता हूँ, एस = 0, और लूप चलाता हूँ वाइल जब तक नम > 0 है। ये लूप हम कई बार चला चुके हैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम्स में। यहाँ पे क्या लूँगा, सम प्लस इक्वल टू नम मॉड 10, जो भी डिजिट निकले उनका सम होता रहेगा आपका, और नम डिवाइड = 10। इससे क्या होगा, सिर्फ ये फंक्शन क्या करेगा, सम ऑफ डिजिट रिटर्न कर देगा। वैसे मैं आपको यूडीएफ यूजर डिफाइंड फंक्शन एक अलग टॉपिक लूँगा, जिसमें फंक्शंस क्या होता है, रिकर्सिव फंक्शंस क्या होते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, पूरा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा। यहाँ पर रिटर्न कर दिए, रिटर्न एस। अगर आपको चेक करना है कि सम ऑफ डिजिट दे रहा है, यहाँ पर एक इंटीजर एन ले लीजिए, जिसकी कोई भी 123 एक नंबर ले चलिए आपका, और यहाँ पे एक एस लीजिए सम के अंदर मैं क्या कर लूँगा, सम = SOD ऑफ एन कर लीजिए। देखिए जरा इसका सम ऑफ डिजिट आ रहा नहीं आ रहा, प्रिंट एफ यहाँ पर आप %d प्रिंट कर दीजिए और साथ में s को प्रिंट कर दीजिए। तो 3 + 2 + 1 तो 6 इसका आंसर आना चाहिए। अगर 6 इसका आंसर आता है तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ डिजिट आपका प्रोग्राम चल रहा है। देखिए 6 आगे देखिए, नीचे देखिए आपका 6, तो इसका मतलब ये फंक्शन जो हमारा सम ऑफ डिजिट का बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है। ये तो आपका सम ऑफ डिजिट का फंक्शन हो गया। देखिए आपका, अब मैं यहाँ पे एक आपका नंबर लिख रहा हूँ, देखिए आपका इंटीजर एक स्मिथ नंबर का प्रोग्राम बना रहा हूँ। देखिए एक एन ले लेता हूँ, एक आपका नम ले लेता हूँ, लूप चलाने के लिए एक आई ले लेता हूँ, और एक सम करने के लिए जो प्राइम फैक्टर का सम करने के लिए एस ले लेता हूँ आपका। एक मैसेज दीजिए यहाँ पर प्रिंट एफ एंटर अ नंबर, और यहाँ पे एक नंबर इनपुट ले लीजिए, स्कैनफ %d, n%n, एक नंबर इनपुट हो गया आपका। अब देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है उसका आपका। यहाँ पे स्कैनफ हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए क्या करूँगा, पहले आई की इनिशियल वैल्यू आप ले लीजिए 2, 1 से चेक करूँगा नहीं आपका सम इनिशियल 0 ले लीजिए, और लूप चलाने के लिए नम = n, और देन वाइल नम इज > 1, 0 मत लिखिएगा, क्योंकि आप लास्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन 1 ही आपका रिमाइंडर बचता है। देखिए इफ़ नम मॉड आई क्या = 0 है, अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब क्या, मुझे उसका प्राइम फैक्टर मिल गया आपका। तो मुझे सम करना है वैसे, लेकिन मैं आपको प्रिंट भी करके दिखा दे रहा हूँ, %d कॉमा लगा लीजिए और यहाँ पर आई की वैल्यू प्रिंट कर लीजिए। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए कर रहा हूँ, वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो सम प्लस इक्वल टू आई हो जाएगा आपका यहाँ पर, और देन नम डिवाइड = आई कर दीजिए, आई से उसको डिवाइड करते जाइए आपका, और एल्स में अगर वो उसका प्राइम फैक्टर नहीं है तो आई ++ हो जाएगा आपका। और बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि आपका इफ़ जो सम ऑफ डिजिट ऑफ किसका, ओरिजिनल नंबर का, क्या
इक्वल टू है सम ऑफ डिजिट ऑफ एस का, जो आपका सम ऑफ फैक्टराइजेशन आया। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ स्पेस नंबर, और एल्स में क्या आ जाएगा आपका, नॉट स्पेस नंबर आपका। यहां पे कर दीजिए नॉट स्पेस नंबर, यहां पे भी लाइन ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, चला के देखिए जरा इसको। देखिए एक नंबर डालो 22 देखिए आपका स्पेस नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके जो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से 2 और 11 है, तो 2 और 11 के सम ऑफ डिजिट करेंगे क्या हो, 2 + 1 + 1 4, और ओरिजिनल नंबर 22 का सम ऑफ डिजिट करेंगे कितना होगा, 4। ये देखिए आपका। ठीक है, दूसरा नंबर लीजिए कोई 27 लीजिए। देखिए 27 का देखिए आपका 2 + 1 कितना होता है, 9, और जो उसका प्राइम फैक्टर कौन से 3 3 3 3 + 3 + 3 वो भी 9 होता है देखिए आपका। ठीक है आपका। अब एक ऐसा नंबर लीजिए जो नहीं है, चलिए मैं ले लेता हूँ आपका 24। देखिए 24 का देखिए ये है ही नहीं देखिए आपका, तो नॉट स्पेस नंबर। देखिए आपका चेक करके देखिए 2 + 2 + 2 + 3 करें कितना हो जाएगा आपका 9, और 2 + 4 कितना होता है 6 होता है आपका, तो जो आपका इक्वल नहीं है। तो आई थिंक आपको स्पेस नंबर समझ में आ गया होगा। देखिए इन सभी प्रोग्राम में एक कॉमन चीज़ क्या थी कि इन सब में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना था आपका। अगली नंबर, हाँ देखिए ये भी सेम ही है आपका। अगले नंबर में क्या होता है कि जिसके प्राइम फैक्टर 2, 3 और 5 ही होते हैं, 2, 3, 5 के अलावा कोई और, जैसे आप 22 है, देखिए 22 का एक प्राइम फैक्टर क्या है 11 है, तो 11 आपका 11 होने की वजह से ये अगले नंबर नहीं रहा, 22 इज नॉट ए अगले नंबर। जिसके प्राइम फैक्टर केवल 2, 3 और 5 ही आते हैं, जैसे कि आपका 100 है, 100 के प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं 2, 2, 5, 5, तो 100 इज ए अगले नंबर आपका। जैसे 27 एक अगले नंबर है, क्यों? क्योंकि उसके देखिए प्राइम फैक्टर कौन सा आते हैं आपके 27 के 3, 3, 3। देखिए 28 आपका अगले नंबर नहीं है, 28 में देखिए आपका 7 भी आता है, 2, 2, 7 आ जाता है आपका। तो जिसके प्राइम फैक्टर्स से 2, 3 और 5 ही होते हैं वो आपके क्या है अगले नंबर से हैं। देखिए मुझे प्रोग्राम बनाना है किसका, आपका अगले नंबर का, तो मुझे इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन ही चेक करना है, लेकिन मुझे क्या चेक करना है कि उसका प्राइम फैक्टर 2, 3, 5 के अलावा कोई और ना होता हो। तो देखिए मैं कैसे करूँगा, एक वेरिएबल लीजिए n जो ओरिजिनल नंबर हो जाएगा आपका, एक लीजिए नम जो लूप चलाने के लिए हो जाएगा आपका, और एक आई हो जाएगा। क्योंकि मुझे इसमें सम वगैरह नहीं करना है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ यहाँ पे एक फ्लैग वेरिएबल जरूर ले लीजिए, फ्लैग जिसकी इनिशियल वैल्यू मैं 1 लेता हूँ, मीन्स मेरा ये नंबर अगले नंबर है। तो प्रिंट एफ एंटर ए नंबर, एक नंबर एंटर करा लीजिए, स्कैन एफ n%n, एक नंबर एंटर हो गया आपका। अब अगेन देखिए आई की इनिशियल वैल्यू 2, क्योंकि फैक्टर 2 से स्टार्ट करूंगा आपका, और आपका जो ओरिजिनल नंबर इक्वल टू n, एक लूप चलाइए वाइल आपका जब तक नम की वैल्यू क्या है 0 से 1 से बड़ी है, और यहाँ पर आप फैक्टर चेक करना शुरू कर दिए। इफ़ नम मॉड अगर आई इक्वल टू अगर 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका फैक्टर है, बिल्कुल सही है आपका यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर क्या कर लीजिए नम डिवाइड इक्वल टू आई कर लीजिए। मुझे और बाकी कुछ नहीं करना है कि एल्स यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसके प्रोग्रामिंग चेंज हो जाएगी आप i++, लेकिन अगर इफ़ आई की वैल्यू ग्रेटर देन 5 हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अगले नंबर नहीं रहा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर 5 के ऊपर निकल चुका है। तो यहीं पर आप फ्लैग की वैल्यू को क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए, और यहीं पर इसको ब्रेक कर दीजिए, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे कोई मतलब नहीं चेक करने का आपका। बाहर निकल कर चेक कर लीजिए कि क्या फ्लैग की वैल्यू 1 है। अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अगली नंबर है, अगली नंबर। और अगर ऐसा नहीं है एल्स नॉट अगली नंबर, नॉट अगली नंबर। देखिए मुझे वीडियो का साइज थोड़ा छोटा करना होता है, टाइमिंग थोड़ा छोटा करना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा प्रोग्रामिंग को जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ। आप प्रोग्रामिंग को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद प्रॉपरली नोट डाउन करिए और देन उसकी प्रैक्टिस करिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। अब इसको रन कराइए जरा। देखिए 22 आपका अगले नंबर नहीं है, क्योंकि इसका जो फैक्टर है एक 11 भी है, 2 और 11 दो फैक्टर है, जो 11 जो इसका फैक्टर है वो 5 से क्या हो गया, बड़ा हो गया आपका, तो ये आपका नॉट अगले नंबर हो गया। देखिए आपका आप लीजिए नंबर लीजिए, देखिए 27 एक अगली नंबर है। 27 अगले नंबर क्यों है, क्योंकि इसके फैक्टर से 3 है, तो इसके कोई भी फैक्टर 5 के ऊपर नहीं है, तो ये एक आपका अगले नंबर। 100 एक अगले नंबर देखिए आपका,
100 के जो आपके प्राइम फैक्टर्स है वो 2255 है, तो 5 भी इंक्लूड होता है इसमें आपका। तो ये भी देखिए आपका क्या अगला नंबर हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। एक नंबर 28 लेके देखिएगा, तो 28 में क्या नॉट अगला नंबर आ रहा आपका, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए अगला जो प्रोग्राम है ये डिफरेंट प्रोग्राम है। देखिए आपका डेसिमल नंबर टू बाइनरी, ये बहुत पूछा जाता है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं इसमें आपका, बट कई लोग उसमें एरे यूज करते हैं। देखिए मैं इसमें विदाउट एरे बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको एरे टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं डेसिमल नंबर टू बाइनरी कन्वर्जन का प्रोग्राम बिना एरे के करके दिखा रहा हूँ। देखिए आपको बाइनरी नंबर क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो देखिए ऊपर मेंशन्ड है आपका। बाइनरी नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में आते हैं। डेसिमल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं। देखिए डेसिमल नंबर का मतलब पॉइंट से मतलब नहीं यहाँ पर, जैसे पॉइंट जिसमें फ्रैक्शन होता है। डेसिमल नंबर वो होते हैं जो 0 to 9 के बीच में आते हैं आपके, 0 और 9 भी इसमें इंक्लूड है। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, अपने नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए नीचे एग्जांपल यहाँ पर देखिए जरा, 17 है, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो जो उसका रिमाइंडर हो यहाँ राइट हैंड साइड में लिखिए, और जो उसका क्वेश्चन नीचे लिखते जाइए। फिर 2 से डिवाइड करें, रिमाइंडर यहाँ लिखिए और क्वेश्चन नीचे लिखते जाइए। और एट द एंड जब कुछ ना बचे, देखिए इसको उल्टा रिवर्स पढ़ लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं। देखिए आपका तो 17 की जो आपकी इक्विवेलेंट बाइनरी है वो है 10001। 10 की जो आपकी इक्विवेलेंट बाइनरी क्या है 1010। तो देखिए मैं इसको बिना एरे के करके दिखा रहा हूँ कि बिना एरे कैसे करके दिखाएंगे। देखिए आपका मैं प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का। तो देखिए एक नंबर ले रहा हूँ आपका एन एक नंबर हो गया मेरा आपका। एक बाइनरी ले लेता हूँ, बाइनरी बिन, जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 कर देता हूँ आपका। एक मैं ले लेता हूँ आपका यहाँ पर, चलिए डी से मैं उसका रिमाइंडर पार्ट निकाल लूँगा आपका। और एक पावर लेने के लिए आपका ले लेता हूँ, चलिए ए, जिसकी ए की इनिशियल वैल्यू 1 है आपकी। ए क्या होगा, पहले बार फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 1 होगी, और आप सब जानते हैं 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आता है। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम मैं इसको 10 कर दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करके क्या होगा, इसके आपका 2 डिजिट नंबर मिल जाएगा। फिर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर आपका क्या, अगर बाइनरी जो हम रिवर्स करना है ये उसका आपको सॉल्व करेगा आपका। एक मैसेज एक दीजिए यहाँ पर, एंटर नंबर स्कैन अप कर लीजिए। एक नंबर एंटर कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए बाइनरी 0 कर चुका हूँ मैं, ए की वैल्यू मेरी 1 है आपकी। अब देखिए मैं यहाँ पर एक लूप, चलिए ओरिजिनल नंबर को एज इट इज रखने के लिए मैं यहाँ पर एक अलग से वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉमन नम। देखिए नम इक्वल टू एन, और जब तक नम की वैल्यू 0 से बड़ी है, वाइल जब तक नम की वैल्यू 0 से क्या है बड़ी है, लूप चलता रहेगा आपका। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डी इक्वल टू नम मॉड 10, नम मॉड 2, सॉरी, क्योंकि मुझे 2 से चेक करना है, मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 से करूँगा आपका यहाँ पर। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा आपका, बाइनरी इक्वल टू जो भी डिजिट आया है उसको आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप जो पावर थी उससे ए से मल्टीप्लाई कर, जो ए थी, ए की वैल्यू थी आपकी, और प्लस जो भी आपका डिजिट यहाँ पर, जो भी आपका बाइनरी की पुरानी वैल्यू थी आपकी बाइनरी, ये ठीक है आपका। तो बाइनरी एक हिसाब से बाइनरी इक्वल टू बाइनरी प्लस डी इंटू ए हो जाएगा आपका यहाँ पर। और ए को देन मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, आपका 10 से, ताकि उसके पावर बढ़ते रहे आपकी। और देन नम डिवाइड इक्वल टू, अब देखिए बाहर निकल कर चेक करिए कि इसकी वैल्यू क्या आती है। प्रिंट एफ बाइनरी इज परसेंटेज डी, और यहाँ पर आप बिन की वैल्यू प्रिंट कर दीजिए, बिन की वैल्यू चला के देखिए जरा इसको। देखिए मैं डाउन 10, तो 10 की बाइनरी कितने आनी चाहिए, 1010। देखिए लास्ट में देखिए 1010 आ रहा, देखिए 1010। आप 15 डालिए, 15 की बाइनरी कितनी होती है 1111, 4 टाइम्स 1 15 की, देखिए 1111। और आप देखिए खास तौर देखिए मैंने इसमें देखिए कोई भी आपका देखिए एरे यूज नहीं किया है। सिर्फ इस कंसेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, जो भी रिमाइंडर निकल रहा है उसको आप जो ए की वैल्यू, ए में क्या है, फर्स्ट टाइम ए होगा 1 होगा, नेक्स्ट टाइम 10 होगा, नेक्स्ट टाइम 100 होगा, फिर नेक्स्ट टाइम 1000 होगा। ये डिपेंड करता है कितने डिजिट की बाइनरी आ रही है, ये उस पर डिपेंड करेगा आपका। आई थिंक आपको डेसिमल टू बाइनरी समझ में आ गया होगा आपको। एक बार 20 की बाइनरी निकाल के देख लीजिए, देखिए 10100, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता एक और प्रोग्राम देखिए आपका, जिसको कहते हैं एविल नंबर। देखिए एविल नंबर्स क्या होते हैं, आपको इसमें भी डेसिमल टू बाइनरी ही कन्वर्ट करना है, सेम प्रोग्राम है। बट एविल नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिसमें इवन नंबर्स ऑफ वंस आ रहे हो बाइनरी में। ये देखिए 15 की बाइनरी क्या है 1111, देखिए इसमें नंबर ऑफ वंस कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो 4 क्या एक आपका इवन नंबर है।
देखिए 16 की बाइनरी क्या है, 1 4 टाइम 0, तो इसमें 1 कितने बार आ रहा है, सिंगल टाइम आ रहा है, तो ये ऑड नंबर्स ऑफ 1s आ रहे हैं आपके। तो देखिए जिसमें आपका इवन नंबर्स ऑफ 1 आ रहे हैं उसको कहते हैं एविल नंबर आपका। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया, और जिसमें नहीं आ रहे वो नॉट एविल नंबर हो जाएगा आपका। तो देखिए मैं सेम प्रोग्राम है मेरा, ये आपका डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन का प्रोग्राम है। मैं यहाँ पर देखिए छोटा सा एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉमा सी, कुछ अलग से एक नया प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है, जिसकी इनिशियल वैल्यू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। देखिए आप यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पूरे प्रोग्राम को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब से इसको चेक कर लीजिए कि इफ़ सी इक्वल टू अगर आपका इफ़ डी इक्वल टू 1 आ रहा है, डी इक्वल टू 1 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 1 है आपका, तो सी प्लस प्लस कर दीजिए। तो सिर्फ सी को चेक कर लीजिए कि सी कितने बार आ रहा है। अगर सी आपका इवन टाइम्स आ रहा है, बाहर निकल के क्या कर लीजिए, इफ़ सी मॉड अगर 2 इक्वल टू अगर 0 आ रहा है, तो मॉड 2 से रिमाइंडर 0 कब आता है, जब उसमें इवन आपका इवन नंबर हो, अदरवाइज वो ऑल आपका ऑड नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे चलिए मैं इसको भी प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये भी प्रिंट करके रखिए ताकि आपको दिख भी जाए, और यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट एविल नंबर, और एल्स में लिख दीजिए नॉट एविल नंबर। एल्स नॉट एविल नंबर। इसको रन कराइए। देखिए मैं डाल रहा हूँ आपका 10 में देखिए आंसर बाइनरी क्या है 1010। देखिए कितने टाइम्स 1 आ रहा है इसमें, देखिए 2 बार 1 आ रहा है, तो एविल नंबर हो गया। देखिए आपका 2 बार रन कराइए। इसमें डाल रहा हूँ देखिए आपका 15 में भी देखिए 4 टाइम्स 1 आता है, तो ये भी एक एविल नंबर हो गया। देखिए आपका आप डालिए 16, देखिए 16 में देखिए आपका जो 1 आ रहा हो वो और टाइम्स आ रहा है देखिए आपका, तो नॉट एविल नंबर हो गया। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए लूपिंग में हम लोगों ने काफ़ी प्रोग्राम्स ले लिए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट जो मैं आपका वीडियो बनाऊंगा वो स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्राम में बनाऊंगा आपका, या मे बी होता है पैटर्न बेस्ड बनाऊं। आप मुझे मैसेज करिए कि आपको पहले स्ट्रिंग बेस्ड कराऊं कि पहले आपको पैटर्न बेस्ड कराऊं, जो आप कहेंगे उसके प्रोग्राम बना दूंगा आपको। देखिए आपके जो भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ मुझे मैसेज करिए, और या फिर मुझे आप मेल कर दीजिएगा। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए, और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक्स अ लॉट।